नमस्कार, मैं करमवीर पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं हल्का कालका जिला पंचकुला में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर पालिका चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार तरसेम गुप्ता। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके हल्के में किस प्रकार की समस्याएं हैं और अब तक इनके हल्के में कितना विकास हुआ और किस प्रकार की समस्या भी रह रही है। नमस्कार जी, शुभ नाम आपका? तरसेम गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे कृति भूमि न्यूज चैनल में। मैं बीजेपी से यहाँ से जिला पंचकुला से व्यापार प्रकोष्ठ का सह संयोजक तरसेम गुप्ता बोल रहा हूँ। और कितने समय से आप बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हुए हो? हम बीजेपी पार्टी से 6 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो कि मुझे पार्टी में जो पद दिया हुआ है व्यापार प्रकोष्ठ सह संयोजक का, उसके नाते मैं यहाँ पे पूरी मार्केट में काम करता हूँ और सभी दुकानदारों से मेरा मिलाप है। जैसे कि आप नगर पालिका चेयरमैन की तैयारी कर रहे हो, तो अगर जनता आपको मौका देती तो आप किस प्रकार की उनकी सेवा करोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी सरकार से जुड़ा हुआ हूँ। अगर बीजेपी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे आशीर्वाद देते हैं चेयरमैन पद के लिए, तो मैं जनता के बीच में आकर के उनके आशीर्वाद से यहाँ पे जो भी समस्याएं होंगी उसको हल कराने का काम करूँगा। वैसे तो समस्याएं यहाँ पे जो आम समस्याएं हैं वो गलियों की, नालियों की, लाइटों की यही रहती हैं, लेकिन ये तो हमने काम कराना ही है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट हम इस एरिया में लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे गरीब जनता को काम मिले और यहाँ की जो गरीब लोग हैं उनको जो आज नौकरी से परे हैं तो उनको रोजगार मिले। ऐसे हम कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जनता के बीच में जाते हो तो मूल समस्याएं किस प्रकार की सामने आ रही हैं? देखिए, मूल समस्याएं तो जो जनता की मूल समस्याएं होती हैं वो तो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती। कोई नाली की समस्याएं हैं, लाइटों की समस्याएं हैं, रोडों की समस्याएं, लेकिन उसके पीछे तो हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा रोड के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर काम किया है और वो किसी तरीके की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो समझने वाली हैं। हम बड़े प्रोजेक्ट ला करके यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए रास्ते खोलेंगे जिससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे भाजपा पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, तो अब तक आपके कालका हल्के में कितना विकास हुआ और कितने काम अधूरे रह गए हैं? सभी को पता है बीजेपी पार्टी के अंदर विकास की कोई कमी नहीं रही है। ठीक है जी, पूरे जोर शोर से हम लगे हुए हैं। अब कोरोना काल के अंदर भी हमारी पार्टी ने पूरे तरीके से, चाहे वैक्सीन लगाने का काम हो उसको पूरे, आज हमारी सरकार पूरे हरियाणा के अंदर का, पूरे देश के अंदर नंबर 1 पार्टी है जिन्होंने वैक्सीन का, जो इतनी महामारी के अंदर वैक्सीन की कमी न आते हुए सभी को 60% तकरीबन वैक्सीन लग चुकी है। और जो भी कोरोना काल के अंदर दिक्कतें, खाने की कोई दिक्कत नहीं रही। हर एक घर घर के अंदर गरीब आदमी को खाना पहुंचाया गया और जाके मास्क, सैनिटाइजर बांटे गए। किसी भी तरीके की कोई कोरोना काल के अंदर हमारी सरकार ने नहीं छोड़े हैं। बाकी तो आप सबको पता है कि हमारी सरकार इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आ रही है, तो जिससे काम की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लोगों को अब तक गैस सिलेंडर मिल चुके हैं आपके हल्के में? सर, मेरे हिसाब से तो कोई पेंडिंग नहीं है। जिसने भी अप्लाई किया सबको मिले हैं जी गैस सिलेंडर। जैसे बात की जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आज के समय में लड़की कितनी सुरक्षित है? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के मामले के अंदर बेटियां तो हमारी शान है जी। और उसके लिए हम जो शिक्षा का उच्च प्रबंध, सरकार जहाँ पे स्कूल अपग्रेड होने थे वहाँ पे अपग्रेड के सरकार ने किए हैं। हमारे यहाँ आसपास के गांवों में जो 10वीं के स्कूल थे उनको 12वीं का किया गया, जो 8वीं के थे उनको भी 12वीं तक के किए गए हैं। ये सुविधा हमारी सरकार ने अपने शिक्षा के उसमें दी है। कानून व्यवस्था किस प्रकार बनी है आपके हल्के में? कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सारे अफसर, सारा प्रशासन बहुत बढ़िया है। पूरा अपना टाइम मतलब के व्यस्त रहते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी ढील किसी भी काम के अंदर नहीं बरती जाती। कानून जैसे कि बीजेपी पार्टी 3 कृषि अध्यादेश लेकर आई थी। बीजेपी पार्टी का कहना है कि तीनों अध्यादेश किसानों के हित में है, फिर भी 7 महीने से किसान सड़कों पर हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, किसान विरोध जो कर रहे हैं, जो रोडों के ऊपर बैठे हैं, वो कुछ हमारे जो पॉलिटिक्स हैं, जो एंटी पार्टियाँ हैं, उनकी शादी हुई है, इस करके बैठे हैं। नहीं, ये कानून जो 3 कानून है बहुत बढ़िया कानून है, आम किसान के लिए फ़ायदेमंद कानून है। तो
तो आप बताइए भी किस प्रकार से ये तीनों कानून किसानों के हित में और किस प्रकार से उनके फायदेमंद है। देखिए, अब इसकी जानकारी मैं विस्तार में तो अभी नहीं दे सकता, लेकिन तीनों कानून इतने बढ़िया हैं। जो एमएसपी की बात की जाए, एमएसपी जो है सरकार कह रही है कि हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है जी, वो सरकार दे भी रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट जमींदार के खाते में पैसे जा रहे हैं। इससे बड़ा काम क्या होगा? जो दिक्कत है आड़तियों को दिक्कत होनी चाहिए, ना कि जमींदारों को होनी चाहिए। जमींदारों का इसमें बेनिफिट है। तो जैसे किसानों का कहना होता है कि आड़ती के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता होता है, तो इस कानून के तहत आड़ती के साथ उनका वो रिश्ता खत्म होता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ सिस्टम बना के चलेंगे तो आड़ती के साथ जिनका व्यवहार अच्छा है उनका कभी भी रिश्ता खत्म नहीं होता। आड़ती अगर व्यवहार अच्छा बना के रखेगा तो कभी किसानों के साथ उनका व्यवहार अगर ठीक है तो कभी रिश्ता खत्म नहीं होता। या तो एक सिस्टम बनाया गया है कि पहले आड़ती के अकाउंट में पैसे जाते थे, जमींदार को मिलते थे। आज हमारी सरकार ने डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे डाल करके उनका बेनिफिट किया, ताकि जो उनकी कमीशन है वो पहले काट के उनको पैसे देता था, आज जमींदार उनको अपने पास से कमीशन दे रहा है। जैसे किसानों का ये कहना है कि जैसे भी उन्हें कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती तो आड़ती के पास कभी भी जाकर खड़े हो जाते थे तो पैसे मिल जाते थे, लेकिन इन कानूनों के तहत मंडी और आड़ती का रिश्ता खत्म होता जा रहा है किसानों के साथ, इसके बारे में आप क्या कहना देखिए, जिनका व्यवहार बढ़िया रहा है किसानों का, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। जिनका व्यवहार में दिक्कत रही है उनको तो अब डर तो सताएगा जी नहीं। अगर जिसका व्यवहार बढ़िया उसको क्या दिक्कत है जी? वो तो फसल से बगैर भी पैसे आड़तियों से ला सकता, उनका कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यवहार बढ़िया नहीं होगा तो आम जनता की भी बात है, किसी का भी कोई दिक्कत आ सकती है। अगर व्यवहार हम बढ़िया रखते हैं अपने सभी पिंजौर कालका वासियों से एक ही आग्रह करूंगा, अगर मुझे मेरी सरकार ने, हमारे सीनियर हमारे लीडर ने अगर मेरे को आशीर्वाद अपना दिया और मुझे जनता के बीच में आने का मौका मिला, तो मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी जनता को, मैं ऐसा कोई भी काम, उनके कोई भी दिक्कत होगी उनको दूर करने का काम करूंगा और उनके हमेशा दुख सुख के अंदर साथ खड़ा रहूंगा। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, इन्होंने विकास कार्यों के बारे में बताया और जो जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनके ऊपर ये कार्य करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो कृति भूमि न्यूज की टीम के साथ संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने और सदैव बने रहेंगे। आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। इसी के साथ बने रहे कृति भूमि न्यूज की टीम के साथ, बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहिए स्पेशल।